उसने तुम्हें कब बुलाया है, तुम वहाँ कब जा चुके हो, तुम उसे क्यों देख चुके हो, तुमने किताब कब पढ़ लिया है, तुम खाना क्यों खा चुके हो, तुमने खाना कैसे खा लिया है। और बाकी सेंटेंस देख लीजिए। मेरा भाई दिल्ली क्यों नहीं गया है, तुम अपना पत्र कैसे लिख चुके हो, उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया है, तुम उसे क्यों पीट चुके हो, वह क्यों आई है ना। तो इस तरह के सेंटेंस जानते हो किस टेंस का है? ये सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं जानते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। और अब वादा है कि आज आप परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा और आप पक्का सीख जाओगे। भैया कक्षा 10 में हो, कक्षा 10 में पहुंच गए, कम से कम अब तो टेंस आ जाना चाहिए। तो वीडियो को आप ध्यान से देखना। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी डीएसपी सर की क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल यानी डीएसपी सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें, है ना, वरना वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर हिंदी में उसका नाम कहें तो होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब ये होता है कि इसमें कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य हो वो पूरी तरह से वर्तमान समय में पूरा हो जाता है, यानी प्रेजेंट टेंस में कोई भी कार्य पूरा हो जाता है। जैसे कि आप सेंटेंस देख पा रहे हैं, लिखा है तुम अपना पत्र कैसे लिख चुके हो, यानी कि तुम्हारा काम जो पत्र लिखने का है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। मेरा भाई दिल्ली क्यों नहीं गया है, यानी कि जाने का जो काम था पूरी तरह से नहीं हुआ, लेकिन क्या कहते हैं कि पूरी तरह से हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बात यहाँ पर क्लियर है कि जो भी काम था वो हो चुका है, नहीं जाने का था वो नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन हो गया ये पक्का है। ठीक है, तुम्हारा मित्र कहाँ चला गया है, यानी कि यहाँ पे बात क्लियर है कि तुम्हारा मित्र कहीं चला गया है, ठीक है, पूरी तरह से वो काम पूरा हो गया। तो आपको यही याद रखना है कि वर्तमान समय में कोई भी कार्य जब पूरा हो जाता है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब बात यह आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, तो देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान यही है, इसमें वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, किया है, आ है, ई है, ए है, या है। अब देख लीजिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना, चुका हूँ, चुकी हूँ, और लिया है, दिया है, गया है, किया है, आ है, ई है, ए है। अगर आपको याद नहीं होता स्क्रीनशॉट तो मान लीजिए भैया और कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान हुआ। और अगर कैसे पहचान तो जान गए, अब वाक्य में कैसे, तो भैया वाक्य में देखने के लिए इस तरह से मिल जाएगा। जैसे तुम अपना पत्र कैसे लिख चुके हो, आया कि नहीं, मेरा भाई दिल्ली क्यों नहीं गया है, देखो या है, आया कि नहीं है। तुम्हारा मित्र कहाँ चला गया है, या है, आया कि नहीं। उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया है, आया या नहीं आया, है ना। वह खाना कब खा चुका है, आया है कि नहीं आया। वह कब आई है ना, आई ई है, देखो आ रहा है ना। तो कहने मतलब ऐसा कोई भी सेंटेंस होगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है भैया ये जान लेते हैं। तो हम आपको एक चार्ट के माध्यम से ही बता देते हैं। देखिए जैसा कि हमारा चार्ट है ये देख लेंगे और चार्ट को जरूर याद रखना। देखिए चार्ट हमारा कह रहा है, ये चार्ट है, चार्ट कह रहा है, यह हमारा सब्जेक्ट एसन है, एसन का मतलब सिंगुलर नंबर, ठीक है। एसन है, ही है, सी है, इट है, या फिर किसी का नाम है मोहन गीता सोना, तो इसके साथ आपको क्या लगाना है, हैज लगाना है, ठीक है। और यह हमारा सब्जेक्ट पीएन है, बी है, यू है और दे है, ठीक है। तो इसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना है। और आपको याद रखना है इसमें जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब समझ रहे हो, है ना, मुख्य मेन वर्ब यानी कि मेन क्रिया, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और आपको पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, देखिए वर्ब हमारी जो क्रियाएं होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। एक होता है B1, एक होता है B2, एक होता है B3, एक होता है B4, एक होता है B5। अब इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे ये गो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, वेंट हमारा सेकंड फॉर्म है, गॉन हमारा क्या कहते हैं थर्ड फॉर्म है। तो आज इसी थर्ड फॉर्म से मतलब है। और इसका जो गोइंग आईएनजी वाला देखा होगा ना, उसको B4 बोलते हैं, ठीक है। और आपको जिसमें यस या इस यस लग जाता है वो हमारा गोल्स, वो हमको B5 बोलते हैं। तो आज हमको किससे मतलब है भैया, V3 से मतलब है। इसमें भैया याद रखना है आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में V3 ही लगता है, V3,
ठीक है। और आज का जो टॉपिक है हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH सेंटेंस। अब WH सेंटेंस आप जानते हो ना, WH सेंटेंस देखिए ऐसा कोई भी सेंटेंस हो जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, जो भी है ना अगले बगल, वो सब अगर वाक्य के बीच में आ रहा है तो उसी को हम WH सेंटेंस कहते हैं। और इसका भैया दूसरा नाम है सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। अब प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप किसे कहते हैं ये भी जान लो। देखिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, दूसरा सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो सेकेंडरी इंट्रोगेटिव जान के जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य बीच में आ जाए, और उसके बनाने का नियम ये होता है कि उसकी अंग्रेजी क्या, क्यों, कब, कैसे की सबसे पहले लिखते हैं। जैसे ये देखो कैसे है ना, देखो क्यों है ना, कहाँ है ना, क्यों है ना, क्यों है ना, कब है, देखो वाक्य बीच में आ रहा है, तो ये हमारा WH सेंटेंस या फिर इसको सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इनको बनाने नियम यही कि सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो प्राइमरी वाला भी सुन लो लगे हाथ। देखिए प्राइमरी इंट्रोगेटिव जिस सेंटेंस में क्या, ये क्या है ना, क्या 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 क्या, जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, ऐसा कोई भी वाक्य हो जिसमें क्या 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 सबसे पहले दिया हो, उसी को हम प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी पहचान यह है कि उसकी जो सेंटेंस की शुरुआत होती है वो क्या से होता है। तो चलिए हमारा क्या कहते हैं WH सेंटेंस जो टॉपिक है ये हो गया। और आपको ये भी बता दें कि इसमें भी कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये कंप्लीट हो चुका है। ये इसमें आप सीखेंगे पार्ट 5, है ना। हम इस वीडियो में सीखेंगे पार्ट 5। तो यह वीडियो आप जो देख रहे हैं ये है पार्ट 5। कौन सा है? पार्ट 5। और पार्ट 5 में आप सीख रहे हैं WH सेंटेंस। लेकिन अगला सेंटेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से जो वीडियो आएगा वो केवल आपको 3 पार्ट में आएगा। एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, एक WH सेंटेंस होगा, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में ही अफर्मेटिव और नेगेटिव आपको बता दिया जाएगा। और क्या कहते हैं कि इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव दोनों इसकी में हो जाएगा। और ये WH है और WH प्लस नेगेटिव 3 पार्ट में आपको पूरी तरह से वीडियो आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा मक्खन मार के, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि WH सेंटेंस बनाने का जो रूल है वो कैसे है। तो स्ट्रक्चर हमारा यही है रूल, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना होगा WH, क्योंकि हमने अभी आपको यही बताया कि ऐसा कोई भी वाक्य हो जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो WH का मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे होता है। उसके बाद आपको लिखना है हैज या हैव, ठीक है। क्या लिखेंगे? हैज या हैव, ठीक है, हैज या हैव। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। उसके बाद नहीं रहेगा तो आपको नॉट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं रहेगा तो नॉट लगाना, वरना मत लगाना। उसके बाद आपको लिखना है V3 और उसके बाद आपको लिख देना है ऑब्जेक्ट, अंत में लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो ये बनाने का हमारा स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर पर सारे सेंटेंस बनेंगे। अब कैसे बनेंगे चलिए ये देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला सेंटेंस है तुम अपना पत्र कैसे लिख चुके हो। पहला सेंटेंस हमारा। तो सबसे पहले इसमें क्या है? WH। और WH का मतलब हुआ क्या, क्यों, कब, कैसे। तो कैसे इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे हाउ, ठीक। उसके बाद हैज या हैव लगाना है। तो अब हैज लगेगा या हैव लगेगा ये हमें कौन बताएगा, ठीक है। तो जान जाओगे तभी तो पता चलेगा। देखिए हैज या हैव कैसे लगेगा ये हमारा सब्जेक्ट बताएगा क्या लगाना है, हैज लगाना है कि हैव लगाना है। तो इसमें सब्जेक्ट देखो क्या है? तुम। और तुम की अंग्रेजी होता है यू। क्या होता है? यू। और यू के अनुसार क्या लगेगा? हैव। ऐसे आपको तुरंत चार्ट में घुसकर पता कर लेना है। तो यहाँ पर क्या लगाना है? हैव। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है यानी कि तुम, तो लिखेंगे यू। अब नहीं होता तो हमने बोला था कि नहीं होगा तो नॉट लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। तो इसमें नहीं है तो नहीं की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। उसके बाद लिखना है V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। लिखना का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन, WRITTEN, रिटन। अब बचा अपना पत्र। तो देखिए यू के अनुसार अपना अंग्रेजी होता है योर लेटर। लो भैया बन गया। अंत में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ठीक है, अपना अपनी वाला चार्ट आपको कई बार बताया गया है, आप देखना तो टेंस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही के अनुसार अपना अंग्रेजी हिज होता है, सी के अनुसार अपना अंग्रेजी हर होता है, इट के अनुसार अपना अंग्रेजी इट्स होता है। ये सब्जेक्ट हमारा आई है तो अपना अंग्रेजी क्या होता है? माई होता है। ये हमारा सब्जेक्ट वी है तो अपना अंग्रेजी अवर होता है। ये सब्जेक्ट हमारा यू है तो अपना अंग्रेजी योर होता है, इसी अनुसार लगाया गया। ये हमारा सब्जेक्ट दे है तो दे के अनुसार देयर होता है। ठीक है, चलो ये बता दिया। अब मेरा भाई दिल्ली क्यों नहीं गया, तो पहले देखो क्यों आया है, तो WH का मतलब क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे वाई। अब मेरा भाई, ठीक है, तो मेरा भाई अंग्रेजी क्या है? ये हमारा सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? हैज। ठीक है, और मेरा भाई अंग्रेजी होगा माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब देखो सब्जेक्ट हो गया, अब नहीं है तो नहीं की अंग्रेजी नॉट लिखेंगे। अब इसमें क्या V3 यानी कि जाना, गया। देखो मेरा भाई दिल्ली क्यों नहीं गया, गया मतलब जाना हुआ, जाना का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। ठीक है, अब कहाँ? दिल्ली, तो टू दिल्ली। लो भैया बन गया हमारा सेंटेंस। तुम्हारा मित्र कहाँ चला गया है? भैया कक्षा 10 में पहुंच गया, लेकिन आपको अभी तक टेंस पूरा नहीं आया तो टेंस जरूर सीख लीजिए। उसी के बाद आपका पैसिव वॉइस और नारेशन आपका क्लियर होगा, ये दिमाग में भर लीजिए ठूस ठूस कर। देखिए तुम्हारा मित्र कहाँ चला गया है, तो कहाँ अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वेयर। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? हैज, क्योंकि सिमिलर है। अब तुम्हारा मित्र का अंग्रेजी क्या होगा? योर
फ्रेंड, FRIEND, योर फ्रेंड। ठीक है, और चला गया मतलब जाना, जाना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बोलो, गॉन। लो भैया बन गया। ठीक है, अगला सेंटेंस है उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया, तो पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, वाई। उसके बाद उसने, उसने अंग्रेजी होता है ही, तो ही के अनुसार क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज़। अब उसने अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही। देखो नहीं दिया है तो देखो सब्जेक्ट के बाद नहीं होगा तो नॉट लिखेंगे, तो लिखेंगे नॉट। अब बुलाना, बुलाना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कार्ड, CALLED, कार्ड। अब मुझे अंग्रेजी क्या होगा, मी। लो भैया बन गया। तुम उसे क्यों नहीं पीट चुके हैं, तो पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, वाई। अब तुम है तो तुम की अंग्रेजी यू होता है, यू के अनुसार क्या लगेगा, हैव। ठीक है, देखना चार्ट पे जरूर घुस के देख लेना। ठीक है, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी क्या होगा, यू। अब क्या कहते हैं, पीटना, पीटना का थर्ड फॉर्म होगा बीटन, और उसे अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हिम। अगला सेंटेंस है वह कब आई है, तो वह की अंग्रेजी पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम कब की अंग्रेजी लिखेंगे, ये आपको याद रखना है। तो कब की अंग्रेजी होता है व्हेन, WHEN, व्हेन। उसके बाद वह कब आई है, यानी लड़की है, लड़का लड़की का विशेष ध्यान रखना भैया। तो यहाँ पर लड़की है, लड़की अंग्रेजी होता है सी, मतलब गर्ल मत समझना। यहाँ पर वह की अंग्रेजी क्या होता है, सी और ही दोनों होता है। तो यहाँ पर वह कब आई है यानी फीमेल के लिए बोला जा रहा है, मतलब लड़की के लिए बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर सी होगा। और सी के अनुसार क्या लगेगा, हैज़, तो लगाएंगे हैज़। और वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा भैया, सी। और आना का थर्ड फॉर्म कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम। आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तभी आपको ये सेंटेंस क्लियर होगा। उम्मीद है हमने भरसक आपको प्रयास किया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपके दिमाग में घुस जाए, डब्ल्यू सेंटेंस। और आपको आपके समझने के लिए ही हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 बनाया वीडियो। ठीक है, कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर अभी भी कोई डाउट है और नहीं समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को कैसी लगी ये भी कहना, और एक प्यारा सा लाइक। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी DSP सर की क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को आप पे प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।